जब से योगी जी हमारे आए हैं तब से चारों तरफ विकास है और दोहरा विकास है, क्योंकि केंद्र में मोदी जी हैं और राज्य में योगी जी हैं। तो सब महिला, किसी भी महिला से आप पूछेंगी तो पहले बोलेगी कि अरे आएगा कौन, योगी बाबा के अलावा आ ही नहीं सकता है कोई। मैम, जिस हिसाब से बनारस के सांसद हैं नरेंद्र मोदी, देश के प्रधानमंत्री भी हैं, तो क्या उस हिसाब से बनारस में आप पिछले 10-12 सालों में विकास देख रही हैं? जो स्पीड होनी चाहिए विकास की उस हिसाब से चल रही है या फिर उससे भी बेहतर विकास हो रहा है? 10 गुना बेहतर हो रहा है। एक प्रदेश को जितना नहीं मिलता है सौगात, उतना हमारे प्रधानमंत्री जी जब भी आते हैं बनारस को दे जाते हैं। अभी 25,000 करोड़ का सौगात दिए हैं, जो वरुणा से लेकर ये विश्वनाथ मंदिर होते हुए गंगा घाट, एयरपोर्ट, सब तरफ विकास का कार्य हो रहा है। इससे हम लोग का एक तरह से आवागमन का साधन सुलभ हो जाएगा। और जाम की जो समस्या हो रही थी दिनों दिन, विदेशी लोग और देश के लोग मतलब बनारस को एक तरह से देखने आते हैं कि इतना सुंदर स्वच्छ काशी जो हो गया है, अद्भुत काशी है, तो उसको देखने के लिए लोग बाहर से नित नए, इतना ज़्यादा रोजगार भी हो गया है ना लोग, कि थोड़ा जाम की समस्या जो आ रही थी उसको अभी जो सौगात मिला है तत्काल, उसकी वजह से मेरे ख्याल से काफ़ी जाम से राहत मिलेगी। तो आप ये कह रही हैं कि बनारस में लगातार पर्यटन बढ़ रहा है, बाहर से लोग आ रहे हैं, जिसकी वजह से जो ट्रैफिक है उसको कम करने के लिए रोपवे हो या फिर गंगा वरुणा एलिवेटेड कॉरिडोर की जो सौगात दी गई है, इससे शहर को और बनारस के लोगों को काफ़ी ज़्यादा राहत मिलेगी, साथ ही जो पर्यटक आते हैं उन्हें भी फ़ायदा मिलेगा। लेकिन अब बात करते हैं हम उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में जब से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हुए हैं, क्या बदलाव आपने देखा है? पहले की अगर सरकारों की तुलना की जाए तब में और बीजेपी की डबल इंजन सरकार में क्या फ़र्क आपको देखने को मिल रहा है? सबसे बड़ी बात है कि ये हमको फ़र्क नज़र आ रहा है कि पहले आए दिन घटनाएं महिलाओं के साथ छेड़छाड़ हो रहा था। अपने काम पर भी जाती थीं तो पेरेंट्स सोचते थे कि मेरी लड़की सुरक्षित वापस आ जाए, जब तक आ नहीं जाती थी एक आदमी उसको लेने जाता था। अब 12 बजे रात को भी लड़कियां अगर बाहर काम कर रही हैं या महिला काम कर रही है तो सुरक्षा की दृष्टि से कोई नहीं, मतलब प्रश्न ही नहीं उठता है कि वो सुरक्षित नहीं है। क्योंकि अगर आप कोई ऐसा कार्य कर भी रहा है तो एक चौराहा से जाने के बाद दूसरे चौराहा पर वो व्यक्ति नज़र नहीं आएगा। ये खौफ आदमी को, मतलब माफिया राज बिल्कुल ख़त्म हो चुका है और पूरा सुरक्षित है। व्यापार की दृष्टि से देखिए, ऑफिस जाना है लड़कियों के या कहीं भी कोई भी कार्य लड़कियां आसानी से अब कर ले रही हैं। तो आप ये कह रही हैं कि यूपी में योगी राज के दौरान जितने भी व्यापारी हैं, महिलाएं हैं, बेटियां हैं, खुद को सुरक्षित महसूस कर रही हैं, जो कि पहले की सरकारों में नहीं हुआ करती थी। और खास तौर से माफियाओं और गुंडों में योगी बाबा का खौफ है। अगर बात हम 2027 की विधानसभा चुनावों की करें तो आपको लग रहा है कि मुख्यमंत्री योगी की वापसी हो रही है? तीसरी बार क्या वो मुख्यमंत्री बनेंगे या बीजेपी सरकार आ रही है? 100% योगी जी आ रहे हैं जो 2027 में। इसको तो आने से कोई रोक भी नहीं सकता है। और ये हम निश्चित कर सकते हैं कि योगी जी के अलावा अब बनारस या यूपी में, उत्तर प्रदेश में कोई आने वाला नहीं है। 2027 तो मतलब एक तरह से हम लोग जीत चुके हैं। पूरी जनता या हम लोग आम महिला हैं, इसके नाते जो हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं या हम अपने को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं कि मतलब महिला और पुरुष में मतलब कोई अंतर अब नहीं रह गया। समझ लीजिए, समानता के अधिकार हो या स्वतंत्रता का हो, हर क्षेत्र में मतलब जब से हमारे प्रधानमंत्री जी 33% आरक्षण के लिए महिलाओं के विषय में बात किए हैं, या जो भी कर लीजिए, महिलाओं के बारे में ये पार्टी जितना सोची है आज तक न भविष्य में कोई सोचेगा, न सोचने वाला फिर कोई आएगा। तो हम लोग चाहते हैं कि दोबारा हमारे योगी जी और मोदी जी तो हैं ही हैं, दोबारा हमारी सरकार बने, डबल इंजन की सरकार रहे। और जैसे देश में, हमारे प्रदेश में, जैसे उत्तर प्रदेश को एक खोखला राज्य बोला जाता था, आज इसको क्या बोला जाता है? उत्तम प्रदेश। तो वाकई में हर जगह दिख रहा है। आप देखिए, रोडों का जाल बिछा हुआ है, लाइट है, 24 घंटे लाइट आ रही है, बच्चों की पढ़ाई हो रही है। और उद्योग धंधा को लीजिए तो सब लोग मतलब निश्चिंत होकर कार्य कर रहे हैं। मतलब ऐसी सरकार तो हमने आज तक, जब से मतलब होश संभाला है, कभी देखा नहीं है। जब से योगी जी हमारे आए हैं तब से चारों तरफ विकास है और दोहरा विकास है, क्योंकि केंद्र में मोदी जी हैं और राज्य में योगी जी हैं। तो सब महिला, किसी भी महिला से आप पूछेंगी तो पहले बोलेगी कि अरे आएगा कौन, योगी बाबा के अलावा आ ही नहीं सकता है कोई।
भाजपा के अलावा कोई और नहीं आ सकता। लेकिन अगर बात हम करें तो आपको नहीं लग रहा कि अखिलेश यादव या फिर राहुल गांधी जैसे बड़े लीडर हैं विपक्ष में, जो कि मुख्यमंत्री योगी को चुनौती दे सकते हैं, बीजेपी को चुनौती दे सकते हैं चुनाव में? जो घर खाली करते थे, मैं बताइए टोटी तक उखाड़ कर ले गया हो, टोटी चोर की बात आप कर रही हैं, तो ये तो हमको अपच लग रहा है कि उनके बारे में हम लोग कोई सोच ही नहीं सकता है कि अखिलेश भी कुछ ऐसा कार्य कर सकते हैं जो हमारे महाराज जी कर रहे हैं। उनकी तुलना हम लोग किसी से कर ही नहीं सकते। क्या नाम है आपका? अंजू मिश्रा। ये बताइए, बनारस की आप लोकल रहने वाली हैं, पिछले 10-12 सालों में जब से सांसद हैं नरेंद्र मोदी, जो कि देश के प्रधानमंत्री भी हैं, कितना बदलाव आपने देखा है बनारस में? 2014 में जब प्रधानमंत्री जी हमारे यहाँ बनारस में आए हुए थे तो मुझे अच्छे से याद है कि हमारे यहाँ 6 बजे के बाद औरतें निकलती नहीं थी। कुछ ऐसे एरियाज़ थे जहाँ लाइट नहीं होती थी, जहाँ बोला जाता था कि अब अंदर रहिए, बाहर मत निकलिए। मैं खुद एक बिज़नेस वुमेन हूँ। इस चीज़ को मैं कभी 12 बजे रात या 1 बजे रात या 2 बजे रात में अपने घर जाती हूँ। मुझे ये टेंशन नहीं रहता है कि मैं अपने घर कैसे जाऊँगी। मैं स्कूटी से, ऑटो से या किसी भी तरीके से मैं जाती हूँ और बेखौफ होके जाती हूँ। तो ये किसकी देन है? हमारे प्रधानमंत्री जी की, हमारे मुख्यमंत्री जी की। तो आज सबसे बड़ी बात 2014 से लेके आज 2026 में जो बदलाव आया है, सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम बेखौफ हैं। हमें किसी तरीके का कोई डर नहीं है, किसी माफिया का, किसी गुंडे का, यहाँ तक कि एक रोड पे चलते हुए इंसान का भी नहीं कि हमें ये डर होता था अरे कोई बगल से जा रहा है, कोई कमेंट कर देगा। आज ये भी नहीं उनमें हिम्मत है कि हमें कोई कमेंट करके जा सके, क्योंकि हमें ये पता है कि हम थोड़ा सा भी कुछ करेंगे तो हमें कुछ नहीं करना है, एक फ़ोन लगाना है। और दूसरी बात, हमें फ़ोन लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। हर चौराहे पे, हर 2 कदम पे पुलिस प्रशासन खड़ी हुई हमारे लिए। तो सबसे बड़ा बदलाव तो यही है। दूसरी चीज़ कि कहीं ना कहीं ये भी चीज़ों जहाँ पे हमें छोटी छोटी चीज़ों के लिए, कभी बड़ी पोस्ट पे बैठे हुए लोगों के लिए कुछ देना पड़ता था, लेना पड़ता था, आज की डेट में कम से कम हमारे मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी के सहयोग से ये चीज़ तो है कि हमें उन सब चीज़ों के लिए कुछ भी देना लेना नहीं पड़ता। हम कहीं पे भी खड़े हो जाए, हमारा काम चाहे कोर्ट हो, चाहे कचहरी हो, पुलिस स्टेशन, कहीं पे भी हम जाते हैं, कहते हैं, वो काम हमारे बहुत ईजी हो जाता है, बहुत जल्दी सुनवाई होती है। तो हमें कम से कम इस चीज़ का तो अधिकार है। आज तो आप ये कह रही हैं कि एक आम महिला होने के नाते और एक बिजनेस वुमन होने के नाते सबसे जो बड़ी बात है, बड़ा बदलाव है, वो सुरक्षा को लेकर के है कि महिलाएं सुरक्षित महसूस कर रही हैं। लेकिन बात अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर की करें, विकास की करें, तो बनारस को कई सारी सौगात जो है वो प्रधानमंत्री मोदी की ओर से दी जाती है। तो एक बनारस वासी होने के नाते इससे आप कितनी ज़्यादा खुश हैं और बनारस में इससे क्या क्या बदलाव हो रहे हैं, चाहे फिर वो आम बनारसी हो या फिर जो यहाँ पर दर्शन करने के लिए श्रद्धालु आते हैं या पर्यटक आते हैं, उन्हें कितना ज़्यादा सुलभ होती है चीज़ें? आपने एकदम सही बात कही है कि अगर मैं एक पर्यटक के नाते, एक जो है आम बनारसी के नाते बात करूँ, तो जो हमारे यहाँ आज बाहर से लोग आ रहे हैं हमारे बनारस को देखने के लिए, चीज़ें के लिए, ये कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है। क्योंकि अगर जितने लोग आएंगे उतनी हमारे बनारस को सौगात देंगे, हमारे उत्तर प्रदेश को देंगे। क्योंकि अगर वो जितना ही विज़िट करेंगे, चीज़ों को देखेंगे, तो कहीं ना कहीं हमारे लिए अच्छा ही है ना। दूसरी चीज़ रही बात है प्रधानमंत्री जी या योगी जी के, मुख्यमंत्री जी के थ्रू हमारे जो किया गया, जैसे रोड है, लाइट की व्यवस्था 24 घंटे, आप कहीं पे भी चले जाइए, आपको गाड़ी की लाइट की जलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। रोड हो गए, चीज़ हो गए। अगर आप बनारस में एंट्री कर रहे हैं तो आपको इस बात से एहसास हो जाएगा कि हम बनारस में आ गए हैं। हमारी यहाँ की जो सभ्यता, जो कल्चर, जो चीज़ें हैं, आज वो उकर के आ रही हैं। आप रोड पे चले जाइए, चीज़ें चले जाइए, हमारे महादेव की नगरी में हर जगह आपको वो चीज़ देखने को मिले। रही बात कॉरिडोर हो गया, घाट हो गए, सफाई देखिए, चीज़ें देख, लोग आज आ रहे हैं, घाट पे जा रहे हैं, वहाँ स्नान कर रहे हैं, चीज़ें कर रहे हैं, तो ये कहते हुए जा रहे हैं बहुत सफाई है, जो कि हमें पहले नहीं मिलती थी। आज घाटों की सफाई है, लोग आ रहे हैं, आज जो भी बाहर के लोग आ रहे हैं सुरक्षित हैं, चीज़ें हैं। आज 3 बजे रात घाट पे चले जाए, 2 बजे रात घाट पे चले जाए, उनको किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं। दूसरी बात, आराम से दर्शन कर रहे हैं, लाइन में लग रहे हैं, लोग हैं, चीज़ें जा रही हैं, मतलब किसी तरीके की उनको कोई परेशानी नहीं। अभी फ़िलहाल आने वाले वक्त के लिए, समय के लिए भी अभी जो प्रोजेक्ट हमारे चल रहे हैं, जैसे काल भैरव के लिए चीज़ें चल रही हैं, रोपवे का काम चल रहा है, तो ये आने वाले वक्त में भी चीज़ें बहुत अच्छी हो रही हैं। तो जो लोग आएंगे उनको उनके पैसे की बचत होगी, उनको ईजी वे में गोदौलिया जाना है, उनको लंका जाना, कहीं पे वो जा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें हमें अगर प्रधानमंत्री जी के द्वारा दी गई है तो वो हमारी सहूलियत के लिए दी गई है, आने वाले लोगों की आसानी के लिए दिया गया है। तो वो कहीं ना कहीं लोगों को अच्छा लग रहा है, या वो बाहर जा रहे हैं, बता रहे हैं, चीज़ें हो रही है, तब ना वो चीज़ आज
जहाँ 10 लाख लोग आते थे आज 20 लाख लोग आ रहे हैं। गर्मियों की छुट्टियों में जब लोगों को टाइम मिल जा रहा है तो आ रहे हैं। तो इसका मतलब है ना कि कहीं ना कहीं हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे मुख्यमंत्री जी ने बहुत ही अच्छा काम किया है और उन्होंने बहुत ज़्यादा सौगात दिया। अभी जो भी उन्होंने करंट में प्रोजेक्ट दिया है उससे भी आने वाले समय में बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है। तो ये बताइए कि जो मुख्यमंत्री योगी की ओर से खास तौर से यूपी के जो छोटे उद्यमी हैं, व्यापारी हैं, उनको बढ़ावा देने के लिए MSME, ODOP नई नई स्कीम्स लेकर के वो लगातार आ रहे हैं, तो इसको किस नज़रिए से देखती हैं? क्योंकि अभी बनारस के भी कई सारे जो प्रोडक्ट हैं वो इस कैटेगरी में आए हैं, जैसे कि बनारसी साड़ी हो गई, लकड़ी के खिलौने हो गए, इसी के साथ ही मीनाकारी वर्क जो है ये भी इस लिस्ट में शुमार है। तो इससे जो यहाँ के व्यापारी है, उद्यमी हैं, उन्हें कितना ज़्यादा फ़ायदा मिल रहा है? क्या उनके जो प्रोडक्ट है वो ग्लोबलाइज हो रहे हैं? जी बिल्कुल, अगर आप उद्योग के माध्यम से बात कर रही हैं तो मैं आपको बता दूं, आप जानते हैं हमारा बनारस जो है साड़ी कारीगरी का ही पूरा माना जाता है। पहले क्या होता था, जो छोटे छोटे कारीगर होते हैं, चीज़ें होती हैं, उनके बहुत हुनर होते थे, लेकिन उनको अपना हुनर दिखाने के लिए एक प्लेटफॉर्म नहीं मिलता था, उनकी चीज़ों को एक्सप्लोर करने के लिए कोई जगह नहीं होती। आज अगर एक छोटा व्यापारी भी है, एक छोटा सा भी कारखाना है, तो उसको अपनी साड़ियों का डिज़ाइन या चीज़ें लेके कहीं बाहर भटकने की ज़रूरत नहीं है। उसके पास एक ऑप्शन है कि वो नेशनल लेवल पे ही नहीं, इंटरनेशनल लेवल पे भी अपनी चीज़ों को इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकता है। तो कहीं ना कहीं उसको ये फ़ायदा हो रहा है, उसको थर्ड पार्टी के पास नहीं जाना पड़ रहा, तो उसके जो पैसे, जो लागत है, उसको डायरेक्ट फ़ायदा मिल रहा है। आज हमारी बनारसी साड़ियों का जो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा मतलब गर्व की बात है कि हमारे बनारस से जाना जाता है, आज उसको इंटरनेशनल लेवल पे मिल रहा है। आप देख ही रही होंगी शोज़ में कहीं ना कहीं बनारसी साड़ियों को, चीज़ों को रखा जा रहा है, जगह मिली हुई है। तो किसकी बदौलत मिली? भाई हमारे मुख्यमंत्री द्वारा मिली है, प्रधानमंत्री। और रही बात जो MSME, GST ये सब लागू हुई, ये कहीं ना कहीं जो धोखाधड़ी, धांधली ये हो रही थी, ये इसमें भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा रुकावट आई है। हमें डायरेक्ट बिजनेस करने का मौका मिल रहा है, हमें कुछ भी अपनी चीज़ें करनी है तो हमें कहीं जाना नहीं है, हमें हमारे पास ऐप्स हैं, पोर्टल हैं, उसकी बाकायदा जानकारी दी गई है। तो हम अपनी चीज़ें, जो भी छोटा बिजनेस हो, बड़ा, हम अगर कोई नया बिजनेस भी करना चाह रहे हैं और हमें सपोज़ पैसे की दिक्कत भी आ रही है, तो हमारे पास मुख्यमंत्री द्वारा इतने ज़्यादा व्यवसाय तो दिए गए हैं कि जैसे कि आपने पता ही होगा, छोटे छोटे बिजनेस 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख का, जितना भी आपका जिस तरीके का बिजनेस का आपका वो है, इतने ऑफर्स हैं, तो हम वो चीज़ें कर सकते हैं। तो आज कहीं ना कहीं महिलाएं हों या पुरुष हों, सबके लिए है वो कहीं ना कहीं एक प्लेटफॉर्म मुख्यमंत्री जी ने, प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया। तो आज जो लोग रोड पे भीख मांगते थे या मतलब जिस तरीके की उनकी समस्याएं होती थी, पारिवारिक समस्याएं, आज वो कुछ भी ना सही थे, एक अपना छोटा सा बिजनेस चालू करके, अपना काम चालू करके अपने घर की रोजी रोटी चला रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे देश की तरक्की में ही काम आ रहा है। तो ये बताइए कि जिस हिसाब से लगातार आप कह रही हैं कि तमाम योजनाएं हैं जिससे सभी लोगों को फायदा हो रहा है, तो आपको लग रहा है कि मुख्यमंत्री योगी की या फिर BJP सरकार की वापसी साल 2027 में तीसरी बार होगी? बिल्कुल होगी, क्यों नहीं होगी। बाबा जी हमारे जो हैं, उन्होंने चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो या कोई सी भी कास्ट के लोगों, सब लोगों का ध्यान रखा है, आवास दिया है, क्या बोलते हैं, उसके बाद जो है रोज़गार की व्यवस्थाएं दी हैं। कहीं ना कहीं जो अपना बिजनेस करना चाहता हो, चाहे लेडीज़ हो चाहे जेंट्स हो, सबके लिए उन्होंने जैसा भी काबिल हो उस तरीके से प्रोवाइड कराया है, सहूलियत दी है। तो अगर बाबा के लिए हम 2027 में अगर रास्ता नहीं खुलेगा तो भाई कौन खुलेगा, किसके लिए खुलेगा, कौन सोचेगा हमारे लिए? तो आपको नहीं लग रहा अखिलेश यादव, राहुल गांधी या फिर BSP पार्टी जो है वो टक्कर दे सकती है? देखिए, टक्कर देने वाली बात अगर हम कहें तो भाई कंपटीशन है, सभी लोग उतरेंगे, लेकिन अगर उनको कुछ करना होता हमारे लिए या करना, ऐसा तो है नहीं कि मुख्यमंत्री या हमारे बाबा जी आ जाए हैं, उन्होंने आज काम, उससे पहले 2000 पहले से अपनी मायावती जी थी, अखिलेश जी भी थे, कांग्रेस की सरकार थी, ऐसा तो था नहीं कि उनकी सरकार नहीं थी। तो उन लोगों ने तब जब नहीं किया हमारे लिए, आज उनके इतना ना करने की वजह से हम बहुत साल पीछे हैं, शायद 30 साल 40 साल पीछे चल रहे हैं। अगर उन्होंने अपने वक्त में सही काम किया होता तो हम आज शायद 25 साल आगे होते। तो क्या हम 2027 में फिर से उनको कमान पकड़ा के हम फिर से 50 साल पीछे चले जाएँ? ऐसा नहीं है। अगर उनको अपना काम करना होता तो जिस समय उनके हाथ में चीज़ें थी, पावर थी, पोजीशन था, वो काम कर सकते, तो उन्होंने किया। तब तो उन्होंने प्रूफ नहीं किया। आज जो हमें काम करके दे रहा है, जो चीज़ें देख रहा है, हम फिर से चले उनके हाथ में दे दें, तो ऐसा नहीं हो सकता। हमें अपने देश को या खुद को भी 25 साल पीछे नहीं करना है। तो ये इसमें कोई डाउट ही नहीं है कि 2027 में हमारे बाबा जी नहीं आ रहे हैं, वो ही आना है, उनको ही आना है। ये हमारी नहीं सोच है, हमारे जैसे सारी महिलाओं का, सारे लोगों का सोच है, क्योंकि वो बेसिकली सबके लिए सोचते हैं, सबका साथ सबका विकास। तो हमारे लिए तो वही सर्वोपरि है।